हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की इस ग्रामर की सेकंड क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम कंप्लीट टेंस के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें से हम कंप्लीट प्रेजेंट टेंस के बारे में सभी चीजों को कवर करने वाले इस वीडियो में। तो जल्दी से मेरे प्यारी बहन मेरे भाई कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ और इस वीडियो में यार बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, बहुत सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करने वाले। अगर आपने अभी तक पढ़ा होगा, कहीं से भी पढ़ा होगा, भले ही आपको कुछ आता होगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आज इस वीडियो में आप कुछ नया सीखोगे और कई सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करोगे। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, एकदम मजे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि ये टेंस होता क्या है। देखो, टेंस होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमारे लाइफ में, क्योंकि देखो टेंस को हम लोग बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? टेंस को बोलते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे? काल। ठीक। अब यार इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अब देखो, हम सभी के साथ ऐसा फिनोमिना होता है, ऐसी घटना होती है कि चाहे मैं कब बोल रहा हूं, कब काम कर रहा हूं, कब खा रहा हूं, कब पढ़ाई कर रहा हूं, ये तो मुझे पता है, हाँ कब खा रहा हूं, कब पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन ये नहीं पता होता किस टाइम में पढ़ रहा हूं ना। किस मुझे तो पता है कब पढ़ रहा हूं, लेकिन आप बता नहीं पाते, हम लोग बता नहीं पाते कि हाँ किस टाइम में पढ़ रहा हूं। ठीक है। टेंस का मतलब काल, इसका मतलब हम इसको टाइम भी बोलते हैं। ठीक है। अगर आप चाहे 9th क्लास में, 10th क्लास में, किसी भी क्लास में, क्लास 4 5 6 7 किसी भी क्लास में हो, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसकी जरूरत क्या पड़ी। जो हम लोग जानते हैं वर्ब, वर्ब का मतलब आप लोगों को पता होगा। वर्ब मतलब सुने होंगे, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्रिया। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग हिंदी में? क्रिया। ठीक है। क्रिया के जिस रूप से, मतलब इसी वर्ब से जिस रूप से किसका टाइम का पता चलता है, किसका टाइम का पता चलता है, उसे टेंस कहते हैं, उसे काल कहते हैं। मतलब वर्ब के जिस रूप से समय का पता चलता है उसे हम लोग काल कहते हैं, टेंस कहते हैं। कि भाई जो मेरे पास वर्ब होगी उससे टाइम पता चलेगा, मतलब कि आप किस टाइम खा रहे हो, नहा रहे हो, पढ़ रहे हो, दौड़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो ना, उसी को हम लोग कहते हैं टेंस। अब भैया जब टेंस है, इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3। मतलब कि एक टेंस, मान लो ये जो टेंस है, एक दादाजी हैं, इन इन दादा के 3 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं। इन तीनों बच्चों का अपना अपना एक नाम रखते हैं भैया। इस बच्चे, पहले बच्चे का नाम होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरे बच्चे का नाम होता है पास्ट टेंस, तीसरे बच्चे का नाम होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचुरे। ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्यूचुरे। अब देखो, मान लो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इस टेंस है, इस दादाजी हैं, जिसके 3 बच्चे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है। अब जरा सोचो, इस प्रेजेंट टेंस को हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलेंगे? वर्तमान काल। ठीक है। क्या बोलेंगे? वर्तमान काल। अब इसको बोलते हैं हम लोग भूतकाल। क्या? भूतकाल, भूतकाल। ठीक है, डरना मत। भविष्य काल, इसको क्या बोलते हैं? भविष्य काल, भविष्य काल। ठीक है, इसको बोलते हैं भविष्य काल, फ्यूचर टेंस को हिंदी में। आप देखो, प्रेजेंट टेंस का मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है, अभी प्रेजेंट में आप लोग पढ़ रहे हो, अभी ऑनलाइन क्लास देख रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो ना, तो ये हुआ प्रेजेंट टेंस। और पास्ट टेंस का मतलब जो पीछे बीत गया होता है, जो पीछे चला गया, भैया चल, जो मेरे पीछे था वो चला गया, पास्ट को नहीं याद करते। अगला फ्यूचर टेंस का मतलब जो मेरे फ्यूचर में, जो आगे आने वाला है, जो भविष्य में आने वाला है, जो होने वाला है। अगर आप भविष्य में चाहते हो क्लास 10th में 95% चाहना, तो भाई अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, फ्यूचर में आने वाला है आपका बोर्ड एग्जाम। अब देखो भैया, ये 3 हो गए। अब इन तीनों के भैया 4 लड़के होते हैं। ये प्रेजेंट टेंस के 4 बच्चे फिर होते हैं भाई। दादाजी का लड़का हुआ, लड़के के लड़का होगा ना, तो प्रेजेंट टेंस के फिर 4 बच्चे होते हैं, फिर पास्ट टेंस के भी 4 बच्चे होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 बच्चे होते हैं। इन चारों बच्चों का एक नाम रख दिया जाता है। क्या? इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब भाई जब सेम नाम रख दिया गया, अब जब गांव में सारे बच्चे जाने लगे, तो भाई सबको इंडेफिनिट बुलाया गया। तो सब, अगर इंडेफिनिट बोले जाए तो तीनों बच्चे, प्रेजेंट के भी ये बच्चे चला आता, पास्ट का भी, फ्यूचर का चला आता। अब समझ नहीं आता कौन किसका बच्चा है। कंटिन्यूअस को बुलाओ, कंटिन्यूअस बोलता, तुरंत सब चले जाते थे, मतलब मिक्स हो जाते थे ना तो समझ नहीं पाए। तो वहीं पे क्या बताया गया कि जब आप इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलो, तो उनके साथ नाम लेकर बोलोगे। क्या? प्रेजेंट
इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ इधर आ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ इधर आ ना। उसी प्रकार पास्ट के भी साथ आप बोलोगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर उसी के बाद फ्यूचर के साथ बोलोगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा आप बोलोगे। तो इसके प्रेजेंट के भी चार, पास्ट टेंस के भी चार, फ्यूचर टेंस के भी चार, तो कितने हुए, चार तिहाई 12, टोटल हम लोग 12। हमारे पास टेंस 3 हुए। टेंस हमारे पास कितने हैं, टेंस तो हमारे पास पहला ए, दूसरा ए, तीसरा ए, और इन पहले के 4 भेद पढ़ने हैं, दूसरे के 4 भेद, तीसरे के 4 भेद, टोटल 12 हमें टेंस पढ़ने होते हैं। अब इसमें मैं पहला क्या पढ़ने वाला हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में, अफर्मेटिव, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर दूसरा नेगेटिव, क्या, नेगेटिव के बारे में, और तीसरा इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव के बारे में। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, जो पॉजिटिव सेंटेंस होंगे, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, इंटेरोगेटिव मतलब जहां पे प्रश्न किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। तो भाई इसमें हम इंडिफिनिट के 3 टाइप्स पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। फिर उसी प्रकार कंटिन्यूअस के भी, परफेक्ट भी, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब थोड़ा समझ लो, इंडिफिनिट का मतलब होता है भैया जो चीज निश्चित ना हो, जो चीज निश्चित ना हो, इंडिफिनिट है मतलब निश्चित नहीं है। और कंटिन्यूअस का मतलब जो लगातार चल रहा हो, और परफेक्ट का मतलब जो हो चुका हो, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब, परफेक्ट मतलब हो चुका है, और कंटिन्यूअस का मतलब चल भी रहा है, हो गया भी है, चल भी रहा है, ठीक है। अब चलो भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना समझ गए। तो अब आता है हमारे पास पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अच्छे समझेंगे, बढ़िया। अब अच्छे से कॉपी में इस चीज को लिखना है आपको, एकदम अच्छे सुंदर सजा के लिख लेना, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखो इसकी पहचान क्या है कि इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हूं, ता हूं आदि शब्द आते हैं, तो आप पहचान लोगे क्या कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, ठीक है। तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहला मैंने लिखा है यहाँ पे सिंगुलर नंबर के साथ, क्या, सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस ई यस जोड़ते हैं। अब कहोगे भैया सिंगुलर नंबर का मतलब क्या होता है, एक वचन करता, क्या, एक वचन करता, एक वचन करता। अब भैया बोलोगे सिंगुलर नंबर होते क्या हैं, तो जरा देख लो यहाँ पे सिंगुलर नंबर क्या होते हैं। देखो जैसे आपको दिखा ही, सी, इट, या किसी का नाम हो, किसी भी का नाम, नाम हो, राम सिंह, राम श्याम, घनश्याम, ईना मीना टीना बीना, जो भी हो किसी का नाम हो, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, ही, सी, इट, या किसी का नाम, ये होते हैं हमारे अंदर आते हैं सिंगुलर में। और ही का मतलब क्या होता है, वह, सी का मतलब क्या होता है वह, इट का मतलब यह, और नाम का मतलब आप जानते हो किसी का नाम। और वह मतलब ही किसके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, मतलब लड़कों के लिए आता है, सी मतलब लड़कियों के लिए, ठीक है। अब उसी प्रकार इन अगर ये चीज दिखेंगे, सब्जेक्ट में दिखता है, तो वहां पे हम लोग यस यस जोड़ेंगे, यस या ई यस, यस लगाओ या ई यस, ठीक है। किसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। अब अगला है हमारे पास कि प्यूलर नंबर के साथ यस या ई यस का प्रयोग नहीं करते हैं, प्यूलर नंबर के साथ यस यस का प्रयोग नहीं करते हैं। जरा अब बताओ भैया कि प्यूलर नंबर क्या होते हैं, जरा देख लो यहाँ पे प्यूलर नंबर भी, इसमें दिखता है आपको आई, वी, यू और दे, ये सभी क्या बोलते हैं, इनको प्यूलर नंबर बोलते हैं, प्यूलर प्रोनाउन बोलते हैं। तो आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम बोले या हम बोले आप, ठीक है। और दे का मतलब क्या होता है, वे या वे लोग, ठीक है, समझ गए। इनके साथ यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है भाई, रूल देख लेते हैं। रूल सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, क्या आएगा, सबसे पहले आपको क्या रखना है, यहाँ पे दिखा देता हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आपको क्या लाना है, देखो सब्जेक्ट के बाद आप सभी को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में यस या यस प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है आप सभी का रूल, पहले सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जानते हो जो आगे रहता है सेंटेंस में, जो काम करने वाला होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का मतलब जानते हो जिसके ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। ये रूल ध्यान रखना, इससे मैं सेंटेंस बनाऊंगा। क्लियर कॉन्सेप्ट इतना? आगे बढ़ता हूं। तो अब मैं यहाँ पे सेंटेंस की प्रैक्टिस करता हूं। देखो आप सभी के सामने मैं यहाँ पे सेंटेंस ले आऊं, ठीक है। देखो पहला सेंटेंस, अब भाई देख कर ये मत कहना कि भैया यार छोटे सेंटेंस लिए हैं। अब भाई मुझे तो आता है, लेकिन अभी बैठे रहो, बस बैठे रहो, देखते जाओ। पहला सेंटेंस है मैं स्कूल जाता हूं। अभी पहले आप सभी के सामने यहाँ पे मैं थोड़ा सा रूल लिख देता हूँ, ठीक है। रूल क्या था, रूल से बनाना है, अगर रूल आपको ध्यान रहेगा याद हो जाएगा यार। पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में क्या रखता हूं, यस या ई एस, क्या यस या ई एस, और प्लस का ऑब्जेक्ट, या यस लगाओ या ई एस लगाओ, ये आपको रूल ध्यान रखना है। चलो देखो, कह रहा मैं स्कूल जाता हूं, सब्जेक्ट क्या है, मैं के इंग्लिश क्या होगी, आई, बताया था। अब आई कौन सा है, प्यूलर नंबर, इसके साथ यस यस लगेगा, नहीं लगेगा ना, बताया था। अब जाता हूं, जाना क्या होता है, वर्ब, गो, आई गो। अब स्कूल, स्कूल का मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, यस से एच डबल स्कूल, किसी की ओर जाता हूं तो उसके पहले प्रीपोजिशन आता है टू, आ गया आई गो टू स्कूल। पहले मैं की इंग्लिश, आई सब्जेक्ट आ गया। फिर जाना, जाना क्या हुई, वर्ब, जाता हूं, ता है ना, जाता हूं तो ज्यादा वर्ब हुई गो, जाना मतलब गो। कहाँ, स्कूल, मतलब स्कूल जाता हूं, टू स्कूल बन जाएगा, टू स्कूल, ऑब्जेक्ट आ गया। एस नहीं लगा क्योंकि आई प्यूलर नंबर है, एस नहीं लगाना। अगला, वह क्रिकेट खेलता है, वह की मीनिंग क्या होती है बताओ, सब्जेक्ट ही आ गया। खेलना, खेलना की मीनिंग क्या होती है, प्ले, प्ले होती है। अब ही क्या होता था, सिंगुलर नंबर, इसके साथ यस लगेगा, क्या बनेगा, प्लेस, ही प्लेस। अब क्या खेलता है, यस यस लगा दिया, यस लगाओ या यस, यस लगेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, क्रिकेट, तो क्रिकेट की यहां पे स्पेलिंग रख देंगे, क्या हम लोग, क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। देखो जरा, तो यहाँ पे आप सभी क्या रख दोगे कि क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट बन जाएगा, ठीक। अब उसके बाद अगला सेंटेंस है हम अंग्रेजी सीखते हैं। क्या हुआ मेरे पास, अगला सेंटेंस है कि हम अंग्रेजी सीखते हैं। अब बताओ भैया, हम अंग्रेजी सीखते हैं तो क्या बनेगा इसका, बता सकते हो? देखो, पहला हम की मीनिंग क्या होगी, सब्जेक्ट रखो, हम की मीनिंग वी, ठीक है। अब उसके बाद वी क्या है, प्यूलर नंबर, इसके साथ वर्ब आएगी, वर्ब क्या, सीखना क्या होती है मीनिंग, लर्न, क्या होती है, लर्न। अब उसके बाद ऐसी ऐसा आएगा क्योंकि प्यूलर नंबर है, नहीं आएगा, लर्न अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या बोलते हैं, इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश। सब्जेक्ट आया हम की मीनिंग वी, फिर वर्ब क्या हुआ, सीखते हैं, सीखना क्या होता है, लर्न, LEARN, लर्न। और फिर क्या, अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश। क्लियर? आगे बढ़ता हूं, अगला सेंटेंस आता है मेरे पास, यहां पे रूल लिख देता हूं, ठीक है, आप सभी के सामने, ताकि आपको एकदम से याद हो जाए। क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, नो नो नो, प्लस में यस या यस, प्लस में क्या था, ऑब्जेक्ट, प्लस में ऑब्जेक्ट। तो अब इस रूल को देखते हुए हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। चलो आ जाओ, पहला सेंटेंस है मेरे पास, मेरी बहन नियमित रूप से मंदिर जाती है। क्या है, मेरी बहन नियमित रूप से मंदिर जाती है। सबसे पहले सब्जेक्ट मेरी बहन, क्या हुआ, सब्जेक्ट मेरी बहन, तो मेरी का मतलब माई, बहन का मतलब सिस्टर, माई सिस्टर। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब जाती है, जाना क्या होता है बताओ, जाना का, गो ना, तो गो हुआ। और यस यस लगाना है, माई सिस्टर नाम है, नाम है तो ES लगेगा, गोस, क्योंकि ओ आता है, ओ क्या होता है, एक वो आप जानते हो, ओवेल, ओवेल के साथ आगे ES लगता है, ठीक है, जितने भी ओवेल दिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद गोज हुआ, वर्ब आ गई। अब उसके बाद यस यस लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या है, नियमित रूप से मंदिर, नियमित रूप से मंदिर जाते हैं, इसका मतलब गोज जाती है किसी की ओर, टू लगाएंगे, कहां जाती है, मंदिर जाती है, गोज टू द मंदिर का मतलब क्या हुआ, गोज टू किसी की ओर, फिक्स है, मतलब मंदिर जाती है तो आर्टिकल द है, टेम्पल, क्या, टेम्पल, नियमित रूप से, नियमित रूप का मतलब रेगुलरली, जिसको बोलते हैं क्या, रेगुलरली, रेगुलरली, ठीक है।
कहाँ जाती है? रेगुलरली, मतलब नियमित रूप से वह मंदिर जाती है। माई सिस्टर गोज टू द टेम्पल रेगुलरली, मेरी बहन सब्जेक्ट हुआ। जाना को वर्ब हुई गो, एस यस लगाया। ऑब्जेक्ट मतलब कहाँ जाती है? मंदिर, टेम्पल। कहाँ किसी की ओर जाता? टू द मतलब फिक्स है, द टू द टेम्पल नियमित रूप से मतलब रेगुलरली। ठीक है, अगला है मैं अपने पिता के साथ टहलने जाता, मैं अपने पिता के साथ टहलने जाता है, जाता है लिखा हूं, यहाँ पे लिख लेना थोड़ा सा, जाता हूं। ठीक है, इसको मैं अपने पिता के साथ टहलने जाता हूं। ठीक है, तो इसको बनाएंगे, मैं अपने पिता के साथ टहलने जाता हूं। देखो क्या आएगा, मैं की मीनिंग आई, जाना क्या होता है? गो, तो आई क्या होता है? प्यूलर नंबर, गो लगा, एस यस नहीं लगेगा, वर्ब आ गई, प्लस में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जाता हूँ कहाँ? टहलने, टहलने तो फॉर आ वॉक, फॉर आ वॉक लिखेंगे, क्योंकि जब टहलने जाते हैं फॉर अ वॉक में टहलने के लिए जा रहे हैं। किसके साथ? अपने पिता के साथ। साथ के लिए प्रीपोजिशन आती है विथ। अपने पिता, अपने का मतलब यहाँ पे क्या लगाएंगे? माई, क्योंकि आई का जो पोजेसिव केस होता है माई होता है, यहाँ पे आई का माई रखते हैं अपने के लिए। ठीक है, अगर वहीं पे ही आता तो ही के लिए क्या रखता हूँ? अपने हिज। ठीक है, समझ रहे हो ना? और सी आता तो अपने के केस में क्या रखता हूँ? हर रखता हूँ। ठीक है, और इट आता तो इट रहता मतलब इसके लिए अपने के केस में इट्स रखता हूँ। ठीक है, और मान लो वी, जैसे हम, तो हम अपने कहते तो वहां पे आवर लिखते अपने के लिए। तो माई, पिता का मतलब फादर, माई फादर। क्लियर? अगला सेंटेंस है, वे लोग शाम को पार्क में अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते हैं। ता है, ती है, ते हैं, खेलते आ गया ना? तो चलो बनाता हूं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वे लोग, वे की मीनिंग दे, वे लोग को बताना, जहां दे लिखूं, वे लोग बोलूं या वो बोलूं? दे। अब उसके बाद सब्जेक्ट आ गया वर्ब, खेलना, खेलना की मीनिंग क्या होती है? प्ले, दे प्ले। दे क्या होती है? प्यूलर नंबर, इसके साथ प्यूलर नंबर है दे, और प्ले वर्ब है, इसके साथ यस यस नहीं लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा क्या? फुटबॉल, क्या खेल लेंगे? फुटबॉल, एफ डबल ओ टी बी ए डबल एल, फुटबॉल। अब कहाँ खेलते हैं? पार्क में। कहाँ पे? पार्क में, इन द पार्क, इन द पार्क। अब ऑब्जेक्ट के बाद जो बचता है उसको भी तो लिखना पड़ेगा, उसका भी तो मीनिंग लिखना पड़ेगा ना। इन द पार्क, किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ। साथ का मतलब क्या लिखोगे? साथ की मीनिंग विथ, और यहाँ पे वे है तो वे के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? जैसे इस वे के लिए, वे का मीनिंग क्या होता है? दे, इसका अपने के केस में क्या लगाऊंगा? दियर, क्या लगाऊंगा? दियर। तो पार्क विथ दियर, टी एच ई आई आर, दियर। किसके साथ? दोस्तों के साथ, दियर फ्रेंड्स। किसके साथ? दियर फ्रेंड्स। कहाँ पे? शाम को। कहाँ पे? शाम को। इन द, कब खेलते? शाम को, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। ठीक है, इन द इवनिंग। फिर से देखो, वे लोग की मीनिंग क्या रखा मैंने यहाँ पे? वे लोग की मीनिंग दे, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब मतलब खेलना, खेलते हैं, प्ले आ गया। कहा क्या खेलते? फुटबॉल, तो यहाँ पे एसिस नहीं लगेगा क्योंकि दे प्यूलर है, ऑब्जेक्ट आ गया फुटबॉल। अब उसके बाद खत्म। अब उसके बाद जो बच रहा है कहाँ पे? अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, कहाँ पे खेलते हैं? लोग, यहाँ पे देखो, वे लोगों का शाम को पार्क में अपने दोस्तों के साथ। देखो देखो, पार्क में कहाँ पे पहले खेलेंगे? किसमें खेलेंगे? फुटबॉल खेलेंगे, कहाँ पे? पार्क में, इन द पार्क हुआ। फिर साथ मतलब किसके साथ? विथ अपने दोस्तों, मतलब डियर फ्रेंड, तो वे के लिए डियर आया, डियर फ्रेंड्स। कब? शाम को, इन द इवनिंग, शाम को खेलते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट बैन? समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ता हूं। अब आता है अपना निगेटिव सेंटेंस। चलो इसको भी देख लेता हूं। निगेटिव सेंटेंस क्या है? निगेटिव सेंटेंस हमारे पास कह रहा है, देखो निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाएंगे? डज नॉट। सिंगुलर नंबर देखा आप सभी ने, क्या देखा था? फिर लिख देता हूं, ही, सी, इट, या किसी का नाम हो, इसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार प्यूलर नंबर के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। प्यूलर के साथ आपने देखा किसका? आई, वी, यू और दे, इसके साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जरा देखो यहां पे,
अब एक पॉइंट और यहाँ पे है, क्या है, कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब भाई क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते क्योंकि पहले डज, और देखो डज में यस ईएस आ जाता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे, और डू नॉट प्यूलर होता है, और प्यूलर के साथ हम लोग एस ईएस वैसे भी नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब रूल क्या हुआ, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, नो नो नो, सबसे पहले सब्जेक्ट निगेटिव है, क्या आएगा, डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? बाकी अदर वर्ड आ जाते हैं। ये रूल है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। रूल याद? आगे बढ़ो, सेंटेंस देखूं। अब आ जाओ, सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेता हूं। चलो देखता हूं। देखो मेरे पास सेंटेंस है। अब यहाँ पे भाई आप सभी के सामने रूल लिख देता हूँ ना, ताकि आपको ध्यान रहे, याद हो जाए बार बार लिखने से रूल। देखो रूल क्या है अपना, पहले सब्जेक्ट था, फिर क्या था, डू या डू नॉट, ठीक है, डू नॉट या तो डज नॉट, यही तो था, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस का ऑब्जेक्ट, ये था मेरा रूल, ठीक है। अब इसी रूल पे हम लोग बनाते हैं। चलो देखो, पहले आया सब्जेक्ट, तुम का मीनिंग क्या होता है, यूं, आ गया। अब नहीं बोलते होता है तो ये ना, यूं के साथ क्या लगता है, अभी मैंने बताया प्यूलर नंबर है, यू के साथ डू नॉट, डू नॉट, ठीक है, यू डू नॉट। अब बोलना की मीनिंग वर्ब आएगी, वर्ब क्या, स्पीक, बोलना मतलब स्पीक। अब ऑब्जेक्ट तेज, तेज मतलब फास्ट, यू डू नॉट स्पीक फास्ट। तुम की मीनिंग यूं। अब नहीं बोलते यू के साथ क्या लगता है, डू नॉट, मैंने भी बताया। और बोलना का मतलब वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोलना स्पीक, तेज का मतलब फास्ट, ठीक। अगला, वे क्रिकेट नहीं खेलते, वे की मीनिंग दे। अब दे के साथ प्यूलर नंबर क्या आएगा, डू नॉट, दे डू नॉट, ठीक है। खेलना, अब खेलना मीनिंग क्या होती है, प्ले, वर्ब आ गई प्ले। क्रिकेट मतलब स्पेलिंग लिख दो, CRICKET, क्रिकेट। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर? अगला, वह मुझसे बात नहीं करती, वह की मीनिंग, या करती है लड़के के लिए, गर्ल्स है तो इसके लिए क्या आएगा, सब्जेक्ट सी, आ गया। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी के साथ क्या लगता है, डज नॉट, मैंने बताया ही सी, इट के साथ ना डज नॉट लगा दिया। फिर वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बात का मतलब क्या होता है, आप बताओगे, बात का मतलब जानते हो ना, टाक, टाक मतलब क्या करना, बातें करना, बोलते ना टाक। अब मुझसे, मुझसे की मीनिंग टू मी, किसी से बात करते हैं मुझसे, सी डज नॉट टू मी, सी डज नॉट टॉक टू मी, वह मुझसे बात नहीं करती है, सी डज नॉट टॉक टू मी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ता हूं, और कुछ सेंटेंस यहाँ पे देख लेता हूं। देखो, वह हर दिन काम नहीं करता है, वह की मीनिंग ही, और फिर उसके बाद नहीं करता ही साथ सिंगुलर नंबर है तो क्या लगाओगे, डज नॉट। फिर इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, काम, ही डज नॉट, काम की मीनिंग क्या होती है, वर्क, वर्क। हर दिन का मतलब एवरी डे, क्या होता है, हर दिन का मतलब एवरी डे, वर्ब आ गई वर्क, तो ही डज नॉट वर्क एवरी डे। क्लियर? अगला है, वह अपना व्यवसाय नहीं चलाता है, वह की मीनिंग ही, चलाना की मीनिंग, पहले यहाँ पे नहीं आया तो ही सिंगुलर है तो क्या लगाओगे, डज, डज नॉट, ही डज नॉट आया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चलाना का मतलब क्या होता है, रन करना, मतलब उसको रन नहीं करता, रन करना। अब रन का मतलब आप बोलोगे भैया दौड़ना भी होता है, लेकिन इस सेंटेंस में हर जगह यही नहीं होता कि रन का मतलब दौड़ना, ठीक है। तो ही डज नॉट रन, ही डज नॉट रन। फिर उसके बाद अपना व्यवसाय, ही के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, बताया था ना, हिज, अपना के केस में ही के साथ। अगर सब्जेक्ट ही है तो अपने के, अपना अपनी के लिए ही के साथ अपना अपनी के केस में हिज आता है। व्यवसाय का मतलब आप जानते हो, बिजनेस, व्यवसाय को बोलते हैं, व्यवसाय की मीनिंग क्या बोलते हैं, बिजनेस, ठीक है, बिजनेस। क्लियर? अगला है, तुम ऑनलाइन कोर्स नहीं करते हो, तुम की मीनिंग सब्जेक्ट, यूं, नहीं करना, मतलब नहीं तो यू के साथ प्यूलर नंबर डू नॉट ना, यू डू नॉट, ऑनलाइन कोर्स है ना, यू डू नॉट द ऑनलाइन कोर्स, द मतलब कि पर्टिकुलर बात हो रही है किसकी, ऑनलाइन कोर्स की, इसीलिए दा लगाया, ऑन
कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। तुम ऑनलाइन कोर्स नहीं करते, सब्जेक्ट आया यू, यू क्या है, प्यूलर नंबर, उसके साथ डू नॉट आया निगेटिव सेंटेंस के इसमें, ऑनलाइन कोर्स मतलब द ऑनलाइन कोर्स। क्लियर सेंटेंस। आगे अब आता है अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब भाई इंटेरोगेटिव में हम लोग दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। पहला तरीका क्या, देखो पहला क्या है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं एसनो टाइप, एसनो टाइप, जिसमें शुरुआत होगी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब। दूसरा होता है दूसरा तरीका जिसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप का मतलब जब डब्ल्यू एच वर्ड से सेंटेंस शुरू होंगे, ठीक है। अब यहां पे देख लो मेरे साथ, यहां पे थोड़ा सा देख लेना कि आप सभी को मैं बता दूं, आगे बताऊंगा डब्ल्यू एच वर्ड क्या होते हैं। पहले एसनो टाइप वाला देख लेता हूं। देखो टाइप वन क्या है कि सेंटेंस स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या होगा कि जो सेंटेंस होगा वह स्टार्ट होगा किससे, हेल्पिंग वर्ब से। किससे, हेल्पिंग वर्ब से। तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़ा था, याद है आपको, बताओ। डू नॉट, यही तो पढ़ा था ना, डू और डज। तो डू या डज क्या आएगा, डू, डू या डज पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में यस यस लगाना नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो टाइप वन में क्या होगा कि जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इसमें क्या होता है कि वाक्य के शुरुआत में आपको क्या क्या दिखता है, वाक्य के शुरू में ही क्या दिखता है, क्या क्यों कैसे, ठीक है। वाक्य शुरू में दिखेगा, शुरू में दिखेगा क्या, तो जान लेना वहां पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, सेंटेंस को बनाना है। तो सबसे पहले चलो देखता हूं यहाँ पे सेंटेंस बनाते हैं। क्या है मेरे पास, देखो कह रहा क्या हम समय पर पहुंचते हैं। तो पहले सबसे पहले इसका ध्यान रखना सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। पहले इसका ध्यान रखना सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। पहले इसका आप लोग बताओगे सब्जेक्ट क्या है। देखो सब्जेक्ट क्या है बताओगे, हम की मीनिंग क्या होती है, वी रख दिया। तो वी क्या होता है, प्यूलर, प्यूलर के साथ क्या लगता है, डू। तो यहाँ पे क्या रख दोगे, डू। तो डू वी, डू आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल में रख लेना, इसको पहले हटा देता हूँ क्योंकि आगे आएगा तो आगे कैपिटल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डू, एक मिनट, यहाँ पे डू क्या आएगा, डू और या तो डज था, ठीक है। अब उसके बाद चलो यहाँ पे डू वी आ गया। अब उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहुंचना का मीनिंग क्या होता है, पहुंचना का मीनिंग बताओगे, बताओ भाई, रीच, रीच का मतलब पहुंचना। कब, समय पर, समय पर। तो ऑन का मतलब पर, समय मतलब टाइम, ऑन टाइम। और आप लगा दोगे बगल में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, देख लो, क्योंकि इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक है। तो अब अगला सेंटेंस, क्या वह सुबह जल्दी उठता है। अब देखो क्या वह सुबह जल्दी उठता है, वह की मीनिंग ही रख दिया। ही के साथ क्या लगता है, सिंगुलर है तो डज लगेगा, तो डज पहले रख दो, डज ही। डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उठना क्या होता है मीनिंग, बताओ, उठना की मीनिंग गेट, बताओगे, बताओ भाई। देखो बोला क्या गया है कि क्या वह सुबह जल्दी उठता है। तो अब यहां पे डज ही, जल वेक अप, उठना मतलब वेक अप, वेक अप अर्ली, वेक अप अर्ली मतलब सुबह जल्दी उठना, वेक अप अर्ली इन द, सुबह मतलब इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। डज ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह मीनिंग, वह की मीनिंग ही सिंगुलर है, साथ क्या लगा, डज लगा ना। अब उसका सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठना, उठना उठना मीनिंग वेकअप, और जल्दी मतलब अर्ली, कब, सुबह में, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, बन गया ना। अब आता है अगला इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है टाइप टू। टाइप टू सेंटेंस में हम लोग क्या देखने वाले हैं, डब्ल्यू एच वर्ड देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं भाई, जो सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड से बनने वाले हैं हमारे साथ। अब देख लेता हूं यहां पे क्या होता है डब्ल्यू एच वर्ड। देखो जरा, डब्ल्यू एच वर्ड जो होता है वाट, वाट हुआ, वाई हुआ, आप भी बताओ
वाई, और व्हेन, और क्या होगा व्हेन, फिर उसके बाद वेयर, फिर उसके बाद हु, फिर उसके बाद वे हुम, उसके बाद एक और लिख देता हूँ हुम या हुम हुआ, फिर आप देखोगे विच, ठीक है, हुज और हाउ, ये सभी क्या होते हैं हमारे पास डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, ठीक है। अब व्हाट का मतलब क्या होता है जब बीच में क्या आए, वाई का मतलब क्यों, व्हेन का मतलब कब जब बीच में, वेयर का मतलब कहाँ, हु का मतलब कौन, हुम का मतलब किसका या किसकी जिसको बोलते हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं किसे, ठीक है, हूँ मतलब किसे, ठीक है। और विच का मतलब जानते हो कौन सा या कौन सी, हुज का मतलब किसका, या इसमें किसे या किसका ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, किसका, किसकी, ठीक है, किसका। हाउ का मतलब आप लोग जानते हो, हाउ का मतलब कैसे, ठीक है, कैसे, हाउ का मतलब कैसे, यहाँ पे लिखता हूँ हाउ का मतलब कैसे, या होम का मतलब हम लोग किसे भी बोला हम, या यहाँ पे जिसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, होम का मतलब जिसे भी होता है, ठीक है। आप लोग ये जो किसका हटा दो, ठीक है, किसे या जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, होम का मतलब किसे या जिसे, ठीक है, समझे कि नहीं। ये सारे हमारे क्या होते हैं डब्ल्यू एच फैमिली होते हैं, मतलब डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, मतलब डब्ल्यू एच फैमिली इनको बोलते हैं, ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड बोलो बस इनको, डब्ल्यू एच वर्ड्स। तो ध्यान रखना वाट, वाई, वेन, वेयर, हु, होम, विच, हुज, हाउ, इन सभी के जो वर्ड होंगे सभी बीच में आते हैं, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे टाइप 2 में क्या है, सेंटेंस स्टार्ट विथ डब्ल्यू एच वर्ड्स। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे मेरे पास, सबसे पहले आएगा रूल में डब्ल्यू एच वर्ड्स रखोगे, डब्ल्यू एच वर्ड रखोगे, प्लस क्या रखोगे, डू, डब्ल्यू एच वर्ड, फिर डू या डज, प्लस वर्ब की, नो नो नो, प्लस सब्जेक्ट, प्लस में सब्जेक्ट, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में ऑब्जेक्ट। तो बहन समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ओ भाई, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो। तो अब हम सेंटेंस के यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्या है, श्याम तुम्हें क्यों बुलाता है, तो पहले सब्जेक्ट क्या है, श्याम है, तुम्हें क्यों, तो पहले क्यों का लाऊंगा डब्ल्यू एच वर्ड, क्यों की मीनिंग क्या होती है वाई, ठीक है। अब वाया, अब यहाँ पे डू लगाऊं कि डज लगाऊं, सब्जेक्ट क्या है श्याम, तो श्याम के साथ क्या लगता है डज लगता है, तो डज, फिर क्या लिखोगे श्याम डज, श्याम। अब बुलाना का मतलब क्या होता है, वर्ब आएगी काल, तुम्हें की मीनिंग यूं, तो तुम्हें की मीनिंग यूं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। तो वाई डज श्याम काल यूं, सबसे पहले क्यों की मीनिंग वाई, वाई, और श्याम क्या है मेरा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ श्याम सब्जेक्ट है सिंगुलर, और एक नाम होता है, नाम के साथ क्या लगता है डज, तो डज लगा दिया, फिर सब्जेक्ट रखा श्याम, फिर वर्ब का मतलब बुलाना का मतलब काल, तुम्हें की मीनिंग यूं। अगला है वे, यहां कब आते हैं, कब की मीनिंग पहले डब्ल्यू एच वर्ड रखो वेन, वेन, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है वे का मतलब क्या होता है दे के साथ क्या लगता है डू, तो डू सब्जेक्ट लगाओ, फिर उसके बाद आना, दे आना क्या मतलब होता है, आना वर्ब होगी कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, यहाँ का मतलब हियर, कम हियर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। व्हेन डू दे कम हियर, व्हेन डू दे कम हियर, पहले डब्ल्यू एच वर्ड रखा, कब की मीनिंग व्हेन, मैंने यहाँ पे लिखाया है, और फिर सब्जेक्ट ढूंढो वे की मीनिंग क्या होती है दे के साथ क्या लगता है डू, तो डू दे, आना का मतलब कम, और वर्ब आ गई कम, यहाँ मतलब हियर, ठीक है। आगे तो भाई अब अगला सेंटेंस हमारे पास यहाँ पे इंटरोगेटिव का तीसरा कह रहा है कि तुम्हें गणित कौन पढ़ाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, देखो कौन, कौन की मीनिंग यहाँ पे हुआ आएगा। अब तुम्हें गणित कौन पढ़ाता है, अब हु के केस में क्या होता है डू डज नहीं लगता है, क्योंकि हु खुद ही एक सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, तो डू डज नहीं लगेगा, तो डू डज नहीं लगेगा तो क्या आएगा सीधा वर्ब, और तुम्हें की मीनिंग तुम्हें कहां जाएगा लास्ट में, तो यहाँ पे वर्ब लिखूंगा टीच, और तुम्हें की मीनिंग यूं, और गणित का मतलब मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स।
देखो क्या होता है कि क्योंकि जो यहाँ पे हु, जो कौन है, कौन एक खुद सब्जेक्ट का काम करता है, इसके साथ डू डज नहीं लगेगा, सीधा हु सब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट बाद सीधा वर्ब रखेंगे और यहाँ पे यूं लिखेंगे। क्या यूं? टू मेक मीनिंग यूं, गणित मतलब मैथमेटिक्स। तुम्हें गणित कौन पढ़ाता है? हु टीच यू मैथमेटिक्स। क्लियर हुआ? अब देखो अगला सेंटेंस है, थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम लोग करते हैं। देखो कह रहा आप अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए शाम को कहाँ काम करते हैं? तो चलो भाई बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच वर्ड, मतलब कहाँ, कहाँ की मीनिंग लिखूंगा डब्ल्यू एच वर्ड, वेयर। आ गया वेयर। अब उसके बाद सब्जेक्ट है आप, आपके साथ क्या लगेगा? डू, यहाँ पे डू। ठीक है, हु को छोड़ के बाकी सबके साथ लगता है। ठीक है, डू। फिर सब्जेक्ट क्या है? यूं, तो हु डू यूं, सब्जेक्ट आ गया। वर्ब, वर्ब का मतलब काम, तो वर्ब का मतलब काम आ गया। अब उसके बाद क्या बचता है? क्या बचता है? ऑब्जेक्ट। कहाँ? मतलब कि शाम को, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग्स, इन द इवनिंग्स। ठीक है, अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए, आर्थिक मदद करने के लिए, मदद मतलब कि टू हेल्प, पहले लिखूंगा टू हेल्प, मदद करने के लिए, टू हेल्प अपने परिवार, योर फैमिली। योर क्यों? अपने के लिए, यू के लिए। यू जो होता है सब्जेक्ट, इसके लिए पॉजेसिव केस, अपने के केस में क्या आता है? योर, योर फैमिली, परिवार का मतलब फैमिली, योर फैमिली, योर फैमिली। कैसे? आर्थिक मदद मतलब फाइनेंशियली, क्या? फाइनेंशियली, आर्थिक मदद फाइनेंशियली, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। देखो जरा कैसे किया मैंने ऐसे किया कि आप पहले देखो कहाँ ढूंढा, कहाँ, डब्ल्यू एच वर्ड वेयर। अब आप सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट यू के साथ क्या लगता है? डू रखेंगे, डू सब्जेक्ट यू। अब काम का मतलब वर्क, कब? शाम को, तो इन द इवनिंग्स आ गया। फिर मदद करने के लिए तो टू हेल्प, किसकी? अपने परिवार, अपने परिवार, मदद करो किसकी? अपने परिवार, टू हेल्प योर फैमिली, तो अपने के लिए आप है सब्जेक्ट, उसके केस में अपने के लिए योर आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव उसको बोलते हैं। तो योर फैमिली, कैसे मदद? आर्थिक मदद, फाइनेंशियली। तो कंप्लीट हुआ। ठीक है सेंटेंस। तो भाई अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप जानते हो क्या होता है? जिसमें काम लगातार चल रहा होता है। इसकी सबसे पहले पहचान जानेंगे। पहचान क्या होता है कि आप यार, आपके सामने अगर कोई सेंटेंस दिखेगा, आप कैसे पहचान पाओगे कि हाँ ये वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? तो आप सेंटेंस को देखे होगे कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इसमें क्या होगा? सबसे पहले सिंगुलर नंबर के साथ, क्या ध्यान रखना कि सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करेंगे। इज का प्रयोग मतलब किसके साथ इज लगेगा? देख लो, ही दिखेगा और सी या इट या किसी का नाम हो, ही सी इट या किसी का नाम हो। ही का मतलब हुआ, सी का मतलब हुआ, इट का मतलब जहां पे सब्जेक्ट निश्चित ना हो, जैसे आज वर्षा होगी, आज बारिश होगी, आज संडे है, वहां पे इट का प्रयोग करते हैं। और नाम किसी का भी नाम हो। ठीक है, अगला है प्यूलर नंबर के साथ आर का प्रयोग है। प्यूलर नंबर कौन कौन से होंगे? आई नहीं, आई को छोड़ के। ठीक है, मेरे पास बना यू और वी और दे, इनके साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, यू वी दे। फिर बच्चा आई के साथ, अकेले आई के साथ आपको एम का प्रयोग करना है इस सेंटेंस में। ठीक है, आई के साथ एम का प्रयोग। तो रूल देखेंगे हम लोग यहाँ पे, रूल क्या होता है। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल सबसे पहले हम लोग रखते हैं क्या? सब्जेक्ट, क्या रखेंगे? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस में क्या जुड़ता है इसके साथ? आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, इसके साथ ए जुड़ेगा। तो ए हुआ पहला इसका रोल। ठीक है, तो अब आगे बढ़ता हूं।
तो अब देखता हूं, इस पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंस है मेरे पास, तो अब यहाँ पे एक बार मैं आप सभी के सामने फिर से रूल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। रूल ध्यान रखना, रूल आपके माइंड में याद रहेगा हमेशा। जब एक दो बार पढ़ोगे यार याद हो जाएगा। पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, इज, फिर एम, और फिर आर, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, प्लस में आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट आता है ना ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो सिंपल सा सब्जेक्ट, हम पढ़ाई कर रहे हैं रहा इन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूस है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम की मीनिंग क्या होती है, वी, तो वी के साथ क्या लगता है, आर, तो आ गया आर। उसके बाद पढ़ाई करना, तो पढ़ाई करना की मीनिंग क्या होती है, स्टडी, स्टडी का मतलब क्या होता है, पढ़ाई करना, तो वी आर स्टडी लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, और आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या होगा, वी आर स्टडिंग, तो बन जाएगा स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखे, आईएनजी जोड़ना, वी आर स्टडिंग। अगला, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, मैं की मीनिंग आई के साथ क्या लगता है, आई एम। फिर उसके बाद वर्ब क्या, पढ़ना, पढ़ना की मीनिंग क्या होती है, रीड, और आईएनजी जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, रीडिंग। तो अब बोला अपनी किताब, तो आई के केस में हम लोग पोजेसिव डिग्री क्या लगाते हैं, अपना, अपने के केस में माई, तो आई एम रीडिंग माई, किताब को क्या बोलूंगा, बुक, तो आई एम रीडिंग माई बुक। क्लियर हो रहा है ना कंसेप्ट। अगला, माली पौधों को पानी दे रहा है, माली पौधों को पानी दे रहा है, तो माली का मतलब द गार्डिनर, मान लो क्या बोलते हैं, गार्डिनर, ठीक है, द गार्डिनर, द गार्डिनर। सब्जेक्ट आया, नाम है तो क्या लगेगा इसके साथ, इज पानी देना, पानी देना मतलब वाटरिंग, क्या होता है, वाटरिंग, वाटर, आईएनजी जोड़ेंगे तो वाटरिंग बन जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एनजी, वाटरिंग किसको, पौधों को, किसको, पौधों को, द प्लांट्स मतलब पौधों को पानी दे रहा है, ठीक है। अगला है, वह मुझ पर हंस रही है, वह की मीनिंग रही है, तो मतलब कोई गर्ल्स हंस रही है ना, तो गर्ल्स के लड़के के लिए वह की मीनिंग क्या रखूंगा, सी के साथ सिंगुलर नंबर है, इज लगेगा। अभी मैंने पढ़ा सी इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हंसना क्या होता है, लॉफ, LAUGH, लॉफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING जोड़ दो प्लस में एनजी, लॉफिंग, और मुझ पर, एट मी, एट पर का मतलब एट, और मुझ पर मतलब मी, एट मी, ये सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर हुआ। अब आगे अगला है निगेटिव सेंटेंस। अब देखो निगेटिव सेंटेंस में आपको क्या रूल रखना है, इसका रूल ध्यान रखना है, बस नॉट लगा देना है, बस ज्यादा कुछ नहीं, सब वही रहेगा, बस नॉट लगेगा वर्ब के बाद। देखो क्या है, सबसे पहले रखूंगा क्या, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद प्लस में, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे इज एम आर, देखो जरा, इज एम आर के बाद ही पहले यहाँ पे जस्ट तुरंत नॉट लगाएंगे, ठीक है, इज एम आर प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING प्लस का ऑब्जेक्ट, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसी के जस्ट बाद, हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखना, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, ठीक है। ए वर्ब जो होती है वो मेन वर्ब का काम करता है, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। अब चलो सेंटेंस बनाओ इसी से रिलेटेड। मेरे पास सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है, हम टेलीविजन नहीं देख रहे हैं, हम टेलीविजन नहीं देख रहे हैं, तो कैसे बनाओगे, देखो हम की मीनिंग क्या होती है, वी, फिर उसके बाद वी के साथ क्या लगता है, आर, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, फिर नॉट, नहीं है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखना, देखना की मीनिंग क्या होती है, क्या होती है बताओ, देखना का वाचिंग ना, टेलीविजन, तो लगाएंगे WATCH, वाच, ING जोड़ेंगे, वाचिंग, और टेलीविजन का मतलब टेलीविजन रख दो, टीवी होता टीवी कर देते, टेलीविजन है टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन, तो वी आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन बन गया। अगला, तुम मुझे नहीं सुन रहे हो, तुम की मीनिंग यू, यू के साथ क्या लगता है, आर, नहीं का मतलब नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सुनना का मतलब क्या होता है, लिसन ना, LIST, लिसन, ING जोड़ना है तो लिसनिंग बन जाएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट मुझे, तो मुझे की मीनिंग क्या होती है, टू मी, मतलब तुम मुझे नहीं सुनो, मी, टू मी बन जाएगा, ठीक है। अगला, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, देखो मैं खाना नहीं खा रहा हूं, मैं की मीनिंग आई के साथ क्या लगता है बताओ जल्दी, आई के साथ एम, आई के साथ एम, फिर
क्या लगाएंगे, नॉट। आई एम नॉट, खाना नहीं खा रहा हूं, तो आई एम नॉट, खाना नहीं खाना क्या होता है, ईटिंग, ईट, और आईएनजी लगा दूंगा। वह ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया, तो यहाँ पे ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ूंगा, तो ईटिंग फूड क्या हो जाएगा, ईटिंग फूड। मैं खाना नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग फूड। बन गया ना। आगे तो अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करना है आप सभी को कि देखो जरा, पहला इसमें पहला टाइप क्या होगा कि जब टाइप वन में सेंटेंस स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, मतलब इस टाइप वन में क्या होगा कि जो सेंटेंस होगा वह शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से। तो इसका रूल क्या होगा हमारे सामने, देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएंगी। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी थी बताओगे आप, इज, एम, आर, इज एम आर, फिर प्लस का क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, प्लस का सब्जेक्ट, फिर प्लस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आई एन जी, प्लस में ऑब्जेक्ट, क्या रख देंगे, प्लस में आई एन जी प्लस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना आया कि नहीं, ठीक है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट, ये हुआ अपना रूल। अब इससे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। चलो देखो, सेंटेंस कह रहा है क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूं, क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूं। तो मैं की मीनिंग क्या होती है, आई के साथ क्या लगता है, एम। पहले सब्जेक्ट आई आएगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा ना, तो यहाँ पे लगा दूंगा एम, तो एम आई बनेगा। अब यहाँ पे परेशान करना, परेशान का मतलब डिस्टर्ब होता है, क्या होता है, डिस्टर्ब, आईएनजी जोड़ दो क्या बन जाएगा, डिस्टर्बिंग, एम आई डिस्टर्बिंग आपको। इसका मतलब आपको मीनिंग क्या होती है, यूथ, एम आई डिस्टर्बिंग यू, और बगल में क्वेश्चन मार्क लगा देना, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, आपको। ठीक है, अगला क्या हुआ, किताब पढ़ रही है मतलब कोई गर्ल्स पढ़ रही है, तो यहाँ पे वह की मीनिंग सी, और सी के साथ क्या लगता है बताओ, सी के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर नंबर है, तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या की मीनिंग जानते हो आप, क्या लगाओगे, यहाँ पे क्या का मतलब वाट मत कर देना, ठीक है। सी के साथ क्या लगता है, इज, तो यहाँ पे इज सी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पढ़ रही है, तो पढ़ना क्या होता है, रीड, फिर आईएनजी जोड़ दोगे तो रीडिंग, क्या पढ़ रहे, किताब, तो यहाँ पे बुक बन जाएगा। तो मतलब किताब की मीनिंग बुक, तो यहाँ पे बुक लिख दोगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दो, इज सी रीडिंग बुक। अगला, क्या बाहर बारिश हो रही है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट निश्चित नहीं है कि हाँ भाई क्या बाहर बारिश हो रही है, हम कहते ना क्या आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी, आज बारिश होगी, आज संडे है, तो ऐसा सब सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट क्या लेते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। तो बाहर बारिश हो रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले इट का प्रयोग आया, इट के साथ क्या लगेगा, इज, तो यहाँ पे इज लगा दो, इज इट। अब बारिश हो रही है, बारिश होना का मतलब क्या होता है, रेनिंग, रेन होता है, बारिश का मतलब रेन, आईएनजी लगा दो कि क्या बन जाएगा, रेनिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद बाहर, बाहर का मतलब आउटसाइड, बाहर का मतलब आउटसाइड, तो यहाँ पे आप सभी क्वेश्चन मार्क लगा दोगे कि हाँ भाई बाहर वर्षा हो रही है, तो इट इज रेनिंग आउटसाइड। अब उसके बाद जरा देखो एक कि ए सेंटेंस बना लेना। अब आपके सामने ऐसा कितने भी सेंटेंस आएगा मतलब इंटरोगेटिव से रिलेटेड, आप लोग बना दोगे, ठीक है। ऐसा कोई भी सेंटेंस आएगा आप लोग बना दोगे, ठीक। अब उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, मान लो कि इसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर आप सभी के साथ निगेटिव जोड़ता है, मतलब कि कोई मैं बोलता कि क्या मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूं, ऐसा बोलता है, तो तुरंत यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना, सब्जेक्ट के बाद प्लस का नॉट लगा देना, ठीक है। ऐसे कोई सेंटेंस बना, मान लो इंटेरोगेटिव निगेटिव बना, एस्नो टाइप का यही, ठीक है। क्या मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूं, तो वहां पे लिखोगे एम आई नॉट डिस्टर्बिंग यू, जब मतलब बोलता है। यहीं पे मैं बोलूं कि क्या मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूं, तो सेंटेंस में लिखोगे सब्जेक्ट बाद नॉट लगा देना, एम आई सब्जेक्ट नॉट डिस्टर्बिंग यू। अगला ऐसे सेंटेंस बनता है, ऐसे आप बनाओ ये लोगे ना, ठीक है। अब उसके बाद अगला देखता हूं आगे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस अगला जो है हमारे पास डब्ल्यू एच टाइप, क्या डब्ल्यू एच टाइप। इसमें क्या होता है कि जो सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होंगे, देखो इसका टाइप क्या है, सेंटेंस स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड। आप लोग जानते हो क्वेश्चन वर्ड, मैंने पीछे भी पढ़ा था कि जितने भी होते हैं वाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु, हुम, विच, हुज,
हाउ, ये सभी क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमारे सामने, ठीक है। अब सबसे पहले इनका रूल जानेंगे, क्या होगा रूल। सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड आएगा, क्या आएगा, WH वर्ड्स, WH वर्ड्स। फिर उसके बाद आप क्या लगाओगे, उसके बाद फिर आप लगोगे WH वर्ड्स प्लस इज एम आर, फिर उसके बाद प्लस का सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्लस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING प्लस का ऑब्जेक्ट, ठीक है। WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पे। देखो, कह रहा है तुम अपने भाई के साथ कहाँ जा रहे हो, तुम अपने भाई के साथ कहाँ जा रहे हो। देखो, तो तुम की मीनिंग क्या होगी, तुम का मीनिंग देखो, तुम अपने भाई के साथ कहाँ, पहले यहाँ पे देखो बीच में वर्ड आया है कहाँ, कहाँ की मीनिंग क्या लिखूंगा, वेयर, क्या लिखेंगे, वेयर, ठीक है, वेयर। फिर उसके बाद यहाँ पे अब तुम अपने भाई, तुम मीनिंग है, तुम सब्जेक्ट है तो यूं सब्जेक्ट बनेगा और युग साथ क्या लगेगा, आर, यहाँ पे बीच में आर लगा देंगे, तो क्योंकि सब्जेक्ट यूं है युग साथ आर लगेगा, तो वेयर आर यूं। जाना की मीनिंग क्या होता है, गो, ING जोड़ोगे, गोइंग। उसके बाद किसके, अपने भाई के साथ, साथ का मतलब मीनिंग लिखूंगा का, विथ। फिर उसके बाद यू के साथ अपना के केस में क्या आता है, योर ब्रदर, योर ब्रदर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। सबसे पहले कहाँ की मीनिंग, वेयर, फिर तुम सब्जेक्ट है उसके साथ आर लगेगा, वेयर आर यू। जाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ING जोड़ूंगा, गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट रखना है। अब देखो, अपने भाई के साथ, साथ के केस में प्रीपोजिशन विथ आता है, अपने के लिए योर, क्यों, क्योंकि तुम है, तुम यूं सब्जेक्ट होता है, उसका पोजेसिव एडजेक्टिव योर बनता है, भाई मतलब ब्रदर। अगला, तुम क्या कर रहे हो। देखो, तुम क्या कर रहे हो, क्या की मीनिंग क्या लिखूंगा, वाट, ठीक है। तुम का मीनिंग क्या होता है, सब्जेक्ट यूं, उसके साथ क्या लगेगा, आर, तो वाट आर यूं, पहले आर रखा फिर यूं। अब करना का मतलब क्या होता है, डू, तो करना का मतलब क्या होता है, डू, ING जोड़ दूंगा और फर्स्ट फ्रॉम डूइंग, तो वाट आर यू डूइंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, बस वर्ब तक था, तुम क्या कर रहे हो। अगला है, वह परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रही है, वह परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रही है, तो मतलब कि किसी गर्ल्स की बात चल रही, तो वह क्यों, क्यों का मतलब क्या आएगा, वाई, वाई, वाह का मतलब लड़की की बात कर रही है, क्योंकि रही एक गर्ल्स होगी, तो सी के साथ क्या लगेगा, इज, तो पहले इज लगा दूंगा, तो यहाँ पे वाई इज सी। अब नहीं कर रही है, देखो निगेटिव सेंटेंस आ गया, नहीं कर रही है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब निगेटिव की बात चले तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद प्लस करके नॉट लगाना मत भूलना, देखना, ठीक है, कि इंटेरोगेटिव निगेटिव बन रहा है, इंटेरोगेटिव निगेटिव, तो जब इंटेरोगेटिव निगेटिव बने तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दूंगा क्या, नॉट। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, तैयारी का मतलब कर रही है, तैयारी कर रही है, तैयारी का मतलब क्या होता है, प्रिपेयर, क्या होता है, प्रिपेयर, और ING जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग, ठीक है। किसकी, परीक्षा की, फॉर द एग्जाम, फॉर प्रीपोजिशन लगा के एग्जाम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे, द एग्जाम, फॉर द एग्जाम। दो क्वेश्चन मैंने इंटरोगेटिव समझे। अब अगला इसी में क्वेश्चन मैंने डाला था क्या, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव, मतलब जब बीच में इंटरोगेटिव भी हो निगेटिव हो, नहीं क्यों नहीं कर रही है, इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद वहां पे नॉट लगा देंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। तो वह परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रही थी, इसका मतलब क्यों का मतलब वाई, वह गर्ल्स है तो लड़की के लिए सी लगा, फिर क्या लगाऊंगा, उसके पहले ई जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब। फिर नहीं का मतलब नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट बाद नॉट, तैयारी करना मतलब प्रिपेयर, ING लगाऊंगा, प्रिपेयरिंग। फिर किसकी परीक्षा की, किसकी परीक्षा की, फॉर द एग्जाम, ठीक है। अब आता है अपना नेक्स्ट भाई, क्या है नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब भाई इसमें क्या होता था, आपने पढ़ा था ना कि इसमें काम क्या होता था, काम पहले से खत्म हो गया होता है, हाँ भाई अब मैंने पढ़ लिया, मैंने खाना वाना बना लिया, अब मैं पढ़ने बैठने जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब काम कर लिया हूँ, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या होगी, देखो पहचान सिंपल सा है, पहचान आप लोग याद रखना यही है, कह रहा है इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूं, आ है या बड़ी ई है, ए है, आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अगर ये सभी शब्द दिखते हैं तो आप सभी को, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पहला, सिंगुलर नंबर के साथ यहाँ पे आप लोग लगाओगे हैज, क्या लगाओगे, हैज,
और कौन कौन से सिंगुलर नंबर आपको पता है, ही, सी और इट, या किसी का नाम हो उसके साथ हैज लगाऊंगा। फिर आया प्लूरल नंबर के साथ हैव, मतलब प्लूरल यू, वी, दे और आई, यू वी दे, आई यू वी दे, इन सभी के साथ हैव लगाऊंगा। इसमें मेन है कि इसमें सब हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। किसकी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मान लो वर्ब होती है पहली वर्ब गो, वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म होती है। फिर उसके बाद आता है गो वेंट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फिर उसके बाद गो वेंट गॉन, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। तो इसीलिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, समझ गए ना? तो अब देखो जरा, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। अब इसका रूल क्या होगा, रूल देख लो भाई। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। आपको रखना सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। जहां भी दिखे हैज हैव, हमेशा जान लो हैज हैव अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। ठीक है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट। ये रूल ध्यान में रखना, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या बनाएंगे? सेंटेंस बनाता हूं। आगे सेंटेंस आता है, चलो ये सेंटेंस बनाता हूं। क्या है मेरे पास? हम मैच जीत चुके हैं। क्या कह रहा है? कि हम मैच जीत चुके हैं। चलो, हम की मीनिंग क्या होती है? देखो, चुका है, चुकी आया ना, तो हम की मीनिंग वी। प्यूलर है, वी के साथ क्या लगाऊंगा? हैव, वी हैव। हेल्पिंग वर्ब, रूल क्या था? रूल लिख देता हूं एक बार। सब्जेक्ट था प्लस हैज हैव था प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस का क्या था? ऑब्जेक्ट था। ये था ना रूल। तो वी हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। जीतना क्या होता है? ऑन। क्या होता है? ऑन, जीतना। क्योंकि विन, ऑन, ऑन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या? ऑन। मैच मतलब द मैच, ऑन द मैच, वी ऑन द मैच बन गया। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। मैंने अपना, तो आई, मैंने मतलब आई के साथ क्या लगेगा? हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। पूरा करना का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा कंप्लीटेड। आई हैव कंप्लीटेड। मैंने अपना, तो आई केस में अपना के लिए क्या लगाता हूं? माई। गृह कार्य का मतलब गृह कार्य का मतलब होमवर्क। क्या? होम वर्क। तो आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अगला है राम ने पत्र लिख लिया है। देखो, या है, या है, या है आया ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना ना। क्या लिखोगे आप यहाँ पे? राम ने पत्र लिख लिया है, तो यहाँ पे लिखोगे राम, सब्जेक्ट है, नाम है, इसके साथ क्या लगाओगे? हैज लगाओगे। फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिखना वर्ब है, लिखना वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट मतलब लिखना, थर्ड फॉर्म लगाओगे तो रिटेन। क्या बन जाएगा थर्ड फॉर्म? रिटेन पत्र। पत्र का मतलब अ लेटर, मतलब एक पत्र बोलो चाहे पत्र बोलो, तो अ लेटर। ठीक है, अ लेटर। तो राम हैज रिटेन अ लेटर। ए सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब आता है इसी से अगला नेगेटिव। ठीक है, अगला अब आता है क्या अपना? नेगेटिव। अब नेगेटिव का रूल बताओ। बस यहीं पे क्या करना है आप सभी को? नॉट लगा देना है। ठीक है, क्या करना है? नॉट लगा देना है। देखो कैसे। सबसे पहले आप लोग लिखोगे भाई सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, हमने बताया हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा, क्या पता है? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव सेंटेंस का रूल बन जाएगा। अब सेंटेंस देखते हैं, क्या लिखा है सेंटेंस? हमने ताजमहल नहीं देखा है। तो हमने की मीनिंग क्या होती है बताओ? हमने का मतलब हमने या हम, वी के साथ आप लोग जानते हो क्या लगाता हूँ? प्लूरल नंबर है तो हैव, तो वी हैव। उसके बाद वर्ब की, वी हैव नॉट, नहीं है तो मतलब नॉट। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखना का मीनिंग क्या होता है? सी, मतलब देखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनता है? सीन। सीन, क्योंकि देखो वर्ब की थर्ड सी, फिर सा, सी सा, सीन। ठीक है, ये तीनों फॉर्म बनती, सी सा सीन। तो सीन क्या? ताजमहल, तो ताजमहल की बात चल रही, तो द ताज महल, द ताज महल, ये बन जाएगा।
अगला है अपने पास, तुमने मुझे सच नहीं बताया है। देखो या है, या आया ना, या है, ये भी प्रेजेंट वही परफेक्ट हुआ। तुमने की मीनिंग यू। फिर उसके बाद यू प्यूलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव। फिर इसके बाद नहीं है तो नॉट। अब उसके बाद यू हैव नॉट, बताना क्या होता है, टेल मतलब बताना, उसकी वर्ग भी थर्ड फॉर्म टोल्ड। टोल्ड किसके, मुझे। टोल्ड मी क्या, सच, द ट्रूथ। द ट्रूथ, ट्रूथ मतलब सच होता है, सच की मीनिंग ट्रूथ, द ट्रूथ। तुमने मुझे सच नहीं बताया है, यू हैव नॉट टोल्ड मी द ट्रूथ। ठीक है। अगला, वह खाना नहीं खा चुका है। वह खाना नहीं खा चुका है, तो इसको कैसे बनाऊंगे, देखा। वाह की मीनिंग ही सिंगुलर नंबर है, इसके साथ क्या लगेगा, हैज। नहीं है तो नॉट। उसके बाद खा चुका है, इसका मतलब ही हैज नॉट खाना खा चुका है, तो मतलब कि खाना क्या होता है, ईट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा ईटन, खाना का मतलब फूड। खा का मतलब ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और खाना मतलब फूड, ईटन फूड। यहाँ पे फुल स्टॉप रख दोगे, तो ये बन गया निगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब आगे आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो कि पहला टाइप जब सेंटेंस स्टार्ट हो किससे, विथ हेल्पिंग वर्ब से। किससे सेंटेंस स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो सबसे पहले रूल क्या होगा, देखो। सबसे पहले हम लोग रूल क्या रखेंगे, हैज हैव प्लस, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट, प्लस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अपना रूल बन जाएगा। अब उसके बाद सेंटेंस देखो, और ये सेंटेंस क्या होते हैं, साधारण, ये सभी सेंटेंस वाक्य शुरू में क्या से प्रारंभ होते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, प्लस का क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस कह रहा है क्या, ट्रेन स्टेशन, स्टेन लिखा हूं। यहाँ पे स्टेशन लिख देना। ठीक है। बोला गया है क्या, कि क्या ट्रेन स्टेशन, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, बना देना स्टेशन। क्या लिख देना, स्टेशन। ठीक है। तो क्या ट्रेन स्टेशन से जा चुकी है, तो देखो क्या ट्रेन स्टेशन से, ट्रेन एक नाम है, तो नाम के साथ क्या आएगा, यहाँ पे हैज लगाऊंगा, हैज। फिर उसके बाद द ट्रेन, ट्रेन की बात चल रही है, द ट्रेन, तो यहाँ पे लिखूंगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर भी थर्ड फॉर्म, जाना क्या होता है, जाना मतलब गो, वर्ब थर्ड फॉर्म लगाऊंगा गॉन। फिर उसके बाद कहाँ से, स्टेशन से, इसका मतलब तो है टू। फिर उसके बाद क्या लगाऊंगा, गॉन, हैज द ट्रेन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे गॉन मत लगाना, क्यों, क्योंकि स्टेशन को छोड़ के जा रही है, क्या कर रही है, स्टेशन को छोड़ के जा रही है, तो हैज द ट्रेन, यहाँ पे लिखूंगा हैज द ट्रेन। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आएगा लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, छोड़ना, लेफ्ट द स्टेशन, लेफ्ट द स्टेशन मतलब स्टेशन को छोड़कर। ठीक है, लेफ्ट द स्टेशन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि लेफ्ट का मतलब छोड़ना, मतलब स्टेशन से जा चुकी है, ट्रेन चली गई है, तो यहाँ पे लेफ्ट लगाएंगे। ठीक है। अगला, क्या वह बाजार गया है, क्या वह बाजार गया है। देखो वह की मीनिंग क्या होती है, ही। ठीक है, वह की मीनिंग क्या होती है, ही, तो ही के साथ क्या लगता है, यहाँ पे हैज, तो यहाँ पे लगाऊंगा हैज, पहले आ गया तो फिर ही। फिर गया है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना मतलब कि गो वेंट गॉन, तो यहाँ पे आएगा हैज ही गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, कहाँ पे, बाजार में, टू द मार्केट, टू द मार्केट, टू द मार्केट बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। पहला वह की मीनिंग ही के साथ क्या लगेगा, हैज। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू द मार्केट। अगला, क्या तुम्हारे अध्यापक यह पाठ पढ़ा चुके हैं, क्या तुम्हारे अध्यापक। अब देखो तुम्हारे अध्यापक की मीनिंग क्या होगी, योर टीचर, नाम होगा तो नाम के साथ हैज लगाओ, हैज योर टीचर, हैज योर टीचर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, टी पढ़ाना क्या होता है, टीच, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा टॉट, TOUGHT, टॉट। ठीक है। दिस चैप्टर, क्या यह पाठ, यह का मतलब दिस, पाठ का मतलब चैप्टर या लेसन। ठीक है, चैप्टर लिख दोगे, दिस चैप्टर क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। अब उसके बाद इसी से कोई अगर निगेटिव सेंटेंस बनता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद
क्या लगा दोगे, प्लस का नॉट लगा दोगे, कोई नेगेटिव। मैं बोलूं क्या ट्रेन स्टेशन से नहीं जा चुकी है, तो लिखोगे हैज द ट्रेन नॉट लेफ्ट द स्टेशन। इसमें क्या बोलूं, क्या वह बाजार नहीं गया है, तो या है आया था ना प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैज ही नॉट गॉन टू द मार्केट। अगर मैं बोलूं क्या तुम्हारे अध्यापक यह पाठ नहीं पढ़ा चुके हैं, तब लिखते हैज योर टीचर नॉट टॉट दिस चैप्टर। जब भी मतलब यहाँ पे नॉट जुड़ता तो आप यहाँ पे नहीं आता, इंटरोगेटिव नेगेटिव आता, तो वहां पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते। क्लियर, आगे बढ़ता हूं। अब आता है अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप। अब इसमें क्या करना है आप सभी को, इसका क्या है, सेंटेंस स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड। इसमें क्या होंगे कि जो सेंटेंस होते हैं वह स्टार्ट होंगे क्वेश्चन वर्ड से। तो चलो इसका रूल लिखता हूं। तो इसका रूल क्या आएगा, सबसे पहले भाई क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, भाई क्वेश्चन वर्ड आएगा ना। सबसे पहले यहाँ पे आएगा WH वर्ड। क्या आएगा, WH वर्ड। आप लोग जानते हो क्वेश्चन वर्ड सभी थे, वाट, हु, व्हेन, वाई, ठीक है, वेयर, ये सभी क्वेश्चन वर्ड। फिर प्लस का क्या लगाओगे, हैज, हैव, फिर प्लस का सब्जेक्ट, क्या लगाओगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्लियर। सेंटेंस देखो यहाँ पे, सेंटेंस है मेरे पास, तुमने अपनी पुस्तक कहाँ रखी है। क्या, तुमने अपनी पुस्तक कहाँ रखी है, तो बताओ तुमने अपनी पुस्तक कहाँ रखी है। देखो कहाँ की मीनिंग क्या होता है, वेयर। क्या होता है, वेयर। ठीक है, वेयर। अब उसके बाद तुमने, तुमने की मीनिंग सब्जेक्ट क्या बनेगा, यू, सब्जेक्ट बनेगा यू, यू के साथ क्या लगेगा, हैव। तो यहाँ पे हैव आ गया, फिर हैव लिया था, हैव सब्जेक्ट यू। ठीक है, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कीप मतलब रखना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा केप्ट। केप्ट अपनी पुस्तक, तो यू के साथ क्या आएगा, पोजेसिव योर, पुस्तक का मतलब बुक। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, वेयर हैव यू केप्ट योर बुक। अगला सेंटेंस है, तुम्हारे भाई ने कौन सा पुरस्कार जीता। अब भाई सेंटेंस को देखकर घबराना मत, यहाँ पे कई बच्चे जल्दी से कौन का मीनिंग रख देंगे, हु रख देंगे, गलत कर देंगे, सेंटेंस वो गलत हो जाएगा। अब देख के घबराना मत, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे भैया तो दिक्कत मत लो। बोला तुम्हारे भाई ने कौन सा पुरस्कार। देखो जब भी जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं किसी के नाउन के साथ जुड़े रहते हैं, किसी नाउन से, कौन सा पुरस्कार, कौन सा मेडल, कौन सी किताब, कौन सा बुक, मतलब कौन सी किताब, या कौन सा बोल सकता हूँ पेन, कौन सी किताब, ऐसे ये सारी चीज किसी क्वेश्चन वर्ड के साथ जुड़े रहते हैं, तो उनका पहले मीनिंग लिखता हूँ पहले। तो मतलब कि यहाँ पे उसके वस्तु जुड़ी रहती है, तो उसके केस में आता है, क्या आता है, विच आता है। क्या, विच प्राइज, पुरस्कार का मतलब प्राइज, विच प्राइज। मैंने कैसे लिखा, आप देखो, कौन सा पुरस्कार, जब भी पुरस्कार एक क्या होता है, वस्तु है, तो वस्तु के केस में क्या आता है, विच, और पुरस्कार मतलब प्राइज, कौन के केस में विच। अब यहाँ पे हु मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन वर्ड नाउन के साथ या किसी भी वस्तु के साथ जुड़े रहते हैं, तो पहले उसका पूरा मीनिंग लिखता हूँ। ठीक है, तो विच प्राइज, और प्राइज एक वस्तु है तो उसके साथ विच लगता है। ठीक है, तो विच प्राइज, फिर उसके बाद हैज आएगा, नाम है, वस्तु का नाम है हैज, फिर उसके बाद क्या आएगा, तुम्हारे भाई, तुम्हारे भाई, तुम्हारे भाई, तो यहाँ पे आएगा योर ब्रदर, योर ब्रदर। फिर यहाँ पे क्या, जीता, जीता का मतलब क्या आएगा, ऑन, जीता का मतलब ऑन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखना कि यहाँ पे आप कहोगे भाई कि यहाँ पे भैया पहले WH वर्ड आता है, फिर वर्ब आता है, फिर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। आया ना वही सब चीज, पहले विच प्राइज लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज लिखा, फिर सब्जेक्ट क्या, तुम्हारे भाई, योर ब्रदर, और जीता वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब ऑन, ऑन मतलब जीता वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब इसी में अगर मान लो निगेटिव सेंटेंस बनता है, तो तुरंत आप सभी सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दोगे, सब्जेक्ट प्लस का नॉट। जैसे बनता है, तुमने अपनी पुस्तक कहाँ नहीं रखी है, कहाँ नहीं रखी है, तो वहां पे आता वेयर हैव यू नॉट केप्ट योर बुक, वेयर हैव यू नॉट केप्ट योर बुक। तो बना देते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या, पता है सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आप लोग नॉट लगा देते। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते जब वहां पे निगेटिव सेंटेंस अगला बनता। तो क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट। तो अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ए क्या होता है, देखो भाई, देखो मेरी बहन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का मतलब जो चल रहा होता है सिंपल सा, परफेक्ट मतलब थोड़ा सा हो चुका है, और कंटिन्यूअस आप जानते हो लगातार। इसमें क्या होगा कि कुछ काम तो हो गया हो, लगभग लगभग कुछ चल रहा भी होगा, मतलब कुछ पूरा भी हो गया होगा और कुछ चल भी रहा होता है इस सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसमें भाई
बहुत सारे बच्चों के सारे डाउट रहते हैं कि यार कब सिंस लगाएं कब फॉर लगाएं, ठीक है, नहीं समझ पाते तो सेंटेंस में क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। बट अब यहाँ पे आप अच्छे समझ जाओगे, बस ध्यान से देखना और फिर सारे सेंटेंस आप इजीली और बहुत अच्छे तरीके से बना पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहचान क्या होती है कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं। अब जरा सोचो यार, कंटिन्यूअस में मैंने यही पढ़ा था, रहा है, रही है, रहे हैं, रहूं, लेकिन इसमें से थोड़ा सा पॉइंट ऐड ए है कि रहा है, रही है, रहे, रहेगा आदि शब्द आते हैं तथा कार्य किए जाने का समय भी दिया रहता है। मतलब इस टाइप के सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे, होगा और इसमें आपको प्लस टाइम भी बताया जाएगा कि हाँ इस टाइम में काम हो रहा है, ठीक। तो इससे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले बनाना सीखेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि देखो, सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैज बीन, और प्यूलर नंबर के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन। सिंगुलर नंबर आप लोग जानते हो ही, सी, इट या किसी का नाम हो, इसके साथ हैज बीन लगाऊंगा। फिर इसके बाद हैव बीन किसके साथ, आई, वी, यू या दे, इनके साथ हम लोग लगाते हैं हैव बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पे देखो हैज हैव होता था तो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे, अब हैज हैव बीन आ गया, हैज बीन हैव बीन आया तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक है। निश्चित समय के लिए जब भी कोई टाइम फिक्स होता है तो वहां पे सिंस लगाऊंगा तथा अनिश्चित समय के लिए वहां पे फॉर लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो सिंस कब लगाता है, जैसे सुबह की बात चले, मॉर्निंग की, बजे मतलब 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे, वहां पे सिंस। दिनों के नाम से जैसे सोमवार, मंगलवार, इनके महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, इनके साथ वर्षों का दिनांक जैसे 2006, 2004, 2005, इन सभी के साथ सिंस लगाऊंगा। फॉर दिन, दिन कोई नहीं पता, घंटे 1-2 घंटे पता नहीं कब, सप्ताह पता नहीं 1 सप्ताह 2 सप्ताह पता नहीं, महीने 1 महीने 2 महीने नहीं पता नहीं, वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, इन सभी के साथ फॉर लगाऊंगा, ठीक है। समझ गए। मतलब सिंस कहाँ पे लगेगा, जहां पे निश्चित टाइम, सुबह हो गया बजे 2 बजे, वहां पे 2 बजे से काम कर रहा है, 3 बजे से काम कर रहा है, दिनों के नाम, दिनों के नाम, अभी मैंने बोला दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वहां पे फॉर लगेगा, लेकिन दिनों के नाम, दिन के नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे आया तो वहां पे सिंस लगेगा, ठीक है। महीनों के नाम, महीना आया 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तो फॉर लगेगा, लेकिन महीनों के नाम से जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सभी सिंस लगाएंगे, ठीक है। वर्ष 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष अगर बात चले तो फॉर, लेकिन वहीं पे वर्ष मतलब 2006, 2004, 2005 तो वहां पे सिंस लगेगा। क्लियर। सबसे पहले इसका रूल क्या है, रूल अच्छे से याद रखना। देखो क्या है रूल कि भाई, रूल ये कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस फॉर और प्लस का टाइम, और फिर जो बचता अदर वर्ड लगा देंगे, ठीक है। तो सिंस फॉर आप जान के, सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए। सबसे पहले याद करो, बोलो मेरे साथ, सब्जेक्ट हैज हैव और प्लस का बीन प्लस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट फिर सिंस फॉर प्लस का टाइम। क्लियर। अब सेंटेंस बनाता हूं। अब यहाँ पे आ गया मेरे पास सेंटेंस, इसको बनाना सीखता हूँ। कह रहा मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब बताओ 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, क्या यहाँ पे घंटे आया बताना, 2 घंटे 3 घंटे, क्या टाइम फिक्स है, नहीं ना। सबसे पहले क्या रखता हूँ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई आया, आई के साथ क्या लगता है, हैव बीन, तो यहाँ पे लगाऊंगा आई हैव बीन, लगा दिया। फिर इसके बाद वर्ब आती है पढ़ना, क्या होता है, स्टडी, स्टडी आईएनजी लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडिंग। फिर उसके बाद कब, 2 घंटे से, तो निश्चित नहीं है तो यहाँ पे फॉर 2 आवर्स, क्या फॉर 2 आवर्स बना दिया, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर। वह सुबह से खेल रहा है, सुबह फिक्स है मतलब कि मॉर्निंग है, सिंस लगेगा, तो वह की मीनिंग ही सिंगुलर है तो क्या लगेगा, हैज बीन, ही हैज बीन आया। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलना क्या होता है, प्लेइंग, PLAYNG, प्ले, आईएनजी लगा दो, प्लेइंग, सुबह से, तो सुबह से फिक्स है तो इसका मतलब फिक्स निश्चित है तो सिंस मॉर्निंग, क्या बन जाएगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक। अगला है वे सोमवार से काम कर रहे हैं, सोमवार से, अब फिक्स है भाई, दिन बता दिया कि हाँ भाई सोमवार से काम कर, तो वे का मतलब दे, वे का सब्जेक्ट आता है उसका मीनिंग क्या होता है, दे प्यूलर है तो क्या लगेगा, हैव बीन, दे हैव बीन। फिर इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम करना, काम करना मतलब कि काम का मतलब क्या होता है, वर्क, आईएनजी जोड़ोगे वर्क की फर्स्ट फॉर्म वर्किंग, किस कब से, सोमवार से, तो सिंस, कब से, सोमवार से, तो मतलब सिंस
मंडे, क्या लगा दोगे, सिंस मंडे, बन गया। अगला, हम 3 साल से यहाँ रह रहे हैं, हम 3 साल से यहाँ पे। अब बताओ 3 साल से रह रहे हो, क्या कोई पता है? 3 साल 4 साल, पता नहीं कब 3 साल, फिक्स नहीं है ना। तो सबसे पहले हम की मीनिंग लिखो, सब्जेक्ट आया वी, वी प्लूरल है, इसके साथ क्या लगाओगे, हैव बीन, वी हैव बीन। रहना की मीनिंग क्या होता है, लिव, आईएनजी लगा दोगे, क्या बन जाएगा, लिविंग। कहाँ पे, यहाँ, तो मतलब लिविंग हियर। कब से, 3 साल से, फिक्स नहीं है तो फॉर 3 आवर्स, फॉर 3, सॉरी साल है ना यहाँ पे, फॉर 3 ईयर्स, ईयर्स फॉर 3 ईयर्स। बन गया ना। पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एनजी प्लस में सिंस फॉर प्लस में ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, प्लस में जो टाइम होता है, ठीक है, टाइम। क्लियर हुआ कि नहीं? क्या था रूल, यही तो था पीछे एक बार, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एनजी प्लस में ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर, फिर प्लस का टाइम। क्लियर? आगे बनाता हूँ। अब अगला आता है अपना नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले इसका रूल देखूंगा। सबसे पहले इसमें सिंपल सा वही नॉट लगा देना, बस ज़्यादा कुछ नहीं, छेड़खानी मुझे नहीं करनी, ठीक है। तो क्या करना है रूल में, देखो जरा। सबसे पहले लिखता हूँ सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना, नॉट, प्लस का बीन। अब हेल्पिंग वर्ब बस जस्ट नॉट लगाना, तभी बीन आएगा। नहीं, कुछ लोग क्या कहते हैं, हैज बीन प्लस नॉट लिखते हैं, ठीक है, ऐसा मत करना। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस का सिंस फॉर प्लस का टाइम, ये रख देंगे। अब सेंटेंस बनाते हैं, ये रूल हो गया। कह रहा है तुम 2012 से यहाँ नहीं रह रहे हो। तुम का मतलब मीनिंग यू, प्लूरल है, क्या लगाओगे, हैव बीन। यू हैव नहीं नहीं आया ना, तो यू हैव नॉट बीन, बीच में नॉट जोड़ोगे, नॉट बीन। रहना की मीनिंग, रह रहे हो, रहना की मीनिंग लिविंग, लिविंग बन जाएगा। 2012 फिक्स है ना, कहाँ, यहाँ, यहाँ मतलब हियर, यहाँ फिक्स टाइम है, मतलब साल फिक्स है 2012, सिंस सिंस 2012, मतलब 2012 से, ठीक है। अगला, वह 4 बजे से अपना काम नहीं कर रही है, रही है, कर रही है, तो लड़की के लिए वह की मीनिंग सी, सिंगुलर है, क्या लगाओगे, हैज, नहीं तो उसके साथ तुरंत नॉट, फिर बीन। रूल को देखते जाओ, सी हैज नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काम का मतलब यहाँ पे क्या रख सकते हो कि वह 4 बजे से अपना काम नहीं कर, मतलब डूइंग, मतलब कि करना, मतलब अपना काम नहीं कर रहे, तो डूइंग, किसका, अपना। डूअर की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी लगाऊंगा, डूइंग हिज। यहाँ पे हिज क्यों यहाँ पे हर आएगा, ठीक है, यहाँ पे हर आएगा, क्या हर, क्योंकि वह की मीनिंग लड़के के लिए ही बनता है, सी बनता है सब्जेक्ट, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए क्या होता है, हर। तो अपने के केस में हर लगाऊंगा, हर वर्क, हर वर्क, अपना काम। करना का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे करना का मतलब डू, आई लगा, डूइंग। काम का मतलब वर्क, हर वर्क आया, अपना काम मतलब हर वर्क। कब, 4 बजे से, टाइम फिक्स है, तो मतलब कि सिंस कितने क्लॉक, 4 o'clock, सिंस 4 o'clock, बजे की मीनिंग थे ओ क्लॉक, ठीक है, सिंस 4 o'clock। क्लियर? अब आता है अगला इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसका टाइप नंबर 1 है अपने पास। सेंटेंस स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि 2 टाइप पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव में, एक डब्ल्यू एस टाइप, एस्नो टाइप। एस्नो टाइप क्या होता है, जिसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, ठीक है। रूल लिखता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले क्या आएगा, हैज है वो, प्लस का सब्जेक्ट, प्लस का बीन, और प्लस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस का आईएनजी, प्लस का ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस का टाइम रख देता हूँ, ठीक है। और प्लस का टाइम, और प्लस का क्या रख दोगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस बनाता हूँ यहाँ पे, देखो क्या कह रहा है, क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो, क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो, तो क्या तुम की मीनिंग क्या होती है, यूं, सब्जेक्ट यूं आएगा, आएगा ना। आप इतना जानते हो भाई, सब्जेक्ट यूं आएगा, यू के साथ क्या लगता है, हैव, तो यहाँ पे पहले लिखूंगा हैव हेल्पिंग वर्ब, फिर यूं, हैव यूं, फिर इसके बाद क्या आएगा, बीन। खेलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्ले, आईएनजी जोड़ोगे, प्लेइंग, क्या, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। कब, सुबह से, फिक्स है, तो यहाँ पे लिख दोगे सिंस
मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग बन जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या वे सोमवार से स्कूल जा रहे हैं? वे की मीनिंग क्या होती है? दे के साथ प्लूरल क्या लग जाओगे यहाँ पे? हैव। तो हैव दे, फिर उसके बाद क्या आएगा? बीन आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गो, आईएनजी लगाओगे क्योंकि जाना, गोइंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ पे? स्कूल, टू स्कूल, स्कूल टू स्कूल। कब से? सुबह से, सोमवार से फिक्स है। टू स्कूल क्योंकि दिन फिक्स है, तो सिंस मंडे, क्योंकि दिन फिक्स है, सिंस मंडे लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। ठीक। अब यहीं पे इसी से रिलेटेड अगर निगेटिव बनता तो यहाँ पे जस्ट आप लोग सब्जेक्ट के बाद क्या, जस्ट आप लोग क्या करते, यहाँ पे अगर निगेटिव बनता तो जस्ट आप लोग सब्जेक्ट के बाद प्लस लिख के नॉट लगा देना। ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि अगर आता सेंटेंस क्या तुम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, क्या तुम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो वहां पे सब्जेक्ट के बाद मतलब यू के बाद नॉट लगा देता। ठीक है, हैव यू नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, अगर इसी से इंटरोगेटिव निगेटिव बनता तो। ठीक है, आपके पास कोई भी सेंटेंस आता है इंटरोगेटिव निगेटिव तो वहां पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। ठीक है, अगर आता मान लो क्या वे सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो आप लगाते हैव दे नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। क्लियर? आगे अब आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा टाइप भैया? डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप, जब डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? सिंपल सा, इसका रूल लिखेंगे हम लोग। इसका हम लोग क्या लिखेंगे? रूल। तो क्या आएगा? पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा यहाँ पे, देखो पहले क्या आएगा? डब्ल्यू एच वर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, प्लस हैज, हैव प्लस का सब्जेक्ट, प्लस का वीन, सब्जेक्ट प्लस का यहाँ पे वीन, प्लस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस का ऑब्जेक्ट, प्लस का सिंस। मेरे साथ लिखते चलना, याद हो जाएगा यार, एक दो बार देखोगे याद हो जाएगा, वीडियो को फिर एक दो बार देख लेना, याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, सिंस फॉर, प्लस का टाइम। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है वह एक सप्ताह से यहाँ क्या कर रहा है? भाई क्या कर रहा है बता दो जरा, नहीं तो भगा दूंगा। वे मतलब कि वह एक सप्ताह से, वह की मीनिंग यहाँ क्या कर रहा, क्या की मीनिंग क्या होती? बीच में क्या आया तो वाट, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड रखा वाट। अब वह की मीनिंग क्या होती है? ही के साथ क्या लगता है? हैज, सिंगुलर लगेगा हैज, फिर सब्जेक्ट आएगा ही, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करना, करना का मतलब क्या होता है? डू, आईएनजी लगाओगे, डूइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, यहाँ का मतलब हियर डूइंग, हियर ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, डूइंग हियर ऑब्जेक्ट बना हियर। कब से? एक सप्ताह से, फिक्स है क्या? सप्ताह आया ना, सप्ताह का मतलब कि फॉर आएगा, फॉर वन वीक, फॉर वन वीक, एक सप्ताह से, फिर क्वेश्चन मार्क। अगला, तुम 3 बजे से क्या पढ़ रहे हो? तुम 3 बजे से क्या पढ़ रहे हो, तो तुम देखो क्या आया, क्या की मीनिंग? वाट, और तुम क्या हुआ? सब्जेक्ट, क्या होता है इसका? सब्जेक्ट यू, और यू प्लूरल क्या लगाओगे? हैव, बीच में हैव, तो व्हाट हैव यू, फिर उसके बाद क्या आएगा? बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की क्या लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना का मतलब रीडिंग, रीड, एक मिनट, आर ये रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे, जोड़ोगे, रीडिंग हो गया। और 3 बजे से निश्चित है, तो सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, ये बन जाएगा आपका सेंटेंस। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैज है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस, फॉर, प्लस का टाइम। और एक बात यहाँ पे क्या ध्यान रखना कि अगर यहीं से निगेटिव बनता है सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लगा देना? नॉट लगा देना बस, क्योंकि वो पूछता वह एक सप्ताह से यहाँ क्या नहीं कर रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लगा देते कि व्हाट हैज ही नॉट बीन डूइंग हियर फॉर वन वीक। मतलब जब निगेटिव बनता कि इंटरोगेटिव निगेटिव, तुरंत सब्जेक्ट बाद निगेटिव वर्ड लगा देना है। ठीक है, अब आता है भाई, ये सभी मैंने आप सभी को 10 सेंटेंस यहाँ पे दिया हूँ। ये 10 सेंटेंस क्या करने हैं आप सभी को? आप सभी के लिए होमवर्क है, इन 10 के 10 सेंटेंस को अगर भाई सभी का सपना एग्जाम में 95% फोड़ने का, ठीक है, अगर आपने सपने पाले हैं तो पूरा करना है। तो ये 10 के 10 क्वेश्चन आप लोग कॉपी में सॉल्व करोगे, मतलब लिखोगे, और इसका सभी का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा, कमेंट में चेक करूंगा किसका किसका आंसर आया है।
ठीक है, ताकि मैं अगली वीडियो में उनका नाम लेकर आ सकूं कि हाँ भाई ग्रामर की क्लास में इन स्टूडेंट ने जो सेंटेंस दिया था उसका आंसर कमेंट में सभी का बताया है और सबका सही है, और नहीं सही रहेगा मैं उसका रिप्लाई दूंगा हाँ कौन सा सही कौन गलत है, मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका आप भाई सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मतलब कि वादा करना, खुद से प्रॉमिस करना यार, अगर बोर्ड एग्जाम में लाना है 95% तो खुद से प्रॉमिस करो, बैठो शांत से आराम से, पहले सॉल्व करो, फिर तुरंत एक एक दो दो करके ऐसे एक पहला दूसरा तीसरा ऐसे पॉइंट में लिख कर सभी का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है बहन, ठीक है भाई, करना जरूर। ठीक है, तो फाइनली मेरी बहन और मेरे भाई, थैंक यू सो मच यार, अपनी यहाँ पे टेंस मतलब कि प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, पसंद आई ना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, किसी ना किसी एक दोस्त को या अपने ग्रुप में शेयर करना। मिलेंगे एक नए और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।